हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आज होम गार्ड द्वितीय पाली का पेपर लेके आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में सामाजिक मानदंडों, विवाह और अति जातिगत संघर्षों की पड़ताल करने वाला मराठी कन्यादान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है विजय तेंदुलकर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बाराव फात किन की याद में मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सी इंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच का ये अभ्यास है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किस पठार से निकलती है? तो ये अमरकंटक पठार से निकलती है, ऑप्शन है इसका आंसर है। भारत में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किए गए थे? तो 42वें संशोधन द्वारा ये लागू किया गया था, जो कि ऑप्शन डी में है। भारत में जैद का मौसम उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी बुआई रबी और खरीफ के मौसम के बीच की जाती है। सातवां प्रश्न है हमारा, होयसाल मंदिरों को भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब नामांकित किया गया? तो 42 ये जो है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। इसके बाद सशस्त्र बलों की किसी शाखा की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। जनवरी 2026 में किस संगठन ने लड़ाकू खेलों के प्रशिक्षकों के लिए 4 दिवसीय खेल परिविज्ञान कार्यशाला का शुभारंभ किया? तो वो हमारा साई है, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है या लोग किसी क्षेत्र में प्रवास करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि समुद्री प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के और विकसित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई? तो संपदा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। हमारा ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में वो स्थित है। वॉल्व रेडियो की खोज किसने की? तो सर जे फ्लेमिंग ने की। अपने विशाल कोयला भंडार और खनन गतिविधियों के कारण कौन सा शहर भारत की कोयला राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? तो धनबाद। निम्नलिखित में कौन सा शहर एस्वातिनी के प्रशासनिक राजधानी है? तो मबावेन है। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के बराबर मूल्य के कांसे के सिक्के जारी करके सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 17वां प्रश्न है हमारा, अलेया भूत प्रकाश किस प्रसिद्ध वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। हाइब्रिड युद्ध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में संचालित होता है? तो ग्रे जोन में। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लूकोज 9 किस संस्थान ने विकसित की? तो बोस संस्थान कोलकाता ने। किस उत्तर वैदिक पाठ में नगर शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है? तो ये हमें तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। वोकल फॉर लोकल का नारा मुख्य रूप से लोगों को प्रोत्साहित करता है भारतीय निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए। राष्ट्रीय निवेश एवं संचालन यानी कि NIIF की स्थापना किस वर्ष हुई? 2015 में हुई। भारत में असंगठित क्षेत्र के कामगार आमतौर पर इनमें से किस परिस्थिति का सामना करते हैं? तो कम वेतन और अनियमित काम का सामना ये लोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 5.6% है। किस वैज्ञानिक ने विकास का सिद्धांत खोजा? तो ये हमारे चार्ल्स डार्विन थे, ऑप्शन बी इसका आंसर है। LDCs को शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता प्रदान करता है, कौन करता है? तो LDCs के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता DFT योजना, ये योजना लाई गई थी। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 है। NIMJ किस नीति के हिस्से से जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति से जुड़ा हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट महिला के सशक्तिकरण को आर्थिक विकास से किस प्रकार संबंधित है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को गति देता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 का आंसर है हमारा कि केंद्रीय बजट 2026-27 के कंटेनर निर्माण योजना के तहत प्रस्तावित
10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया संचार यानी कि SMH का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंड माई हेल्प है। किन गुफाओं की भित्ति चित्रकार में गाढ़े मिट्टी के प्लास्टर का उपयोग किया गया? तो बाघ गुफाएं हैं। भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली सीमा किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। भारत में कौन सा सरकारी गुणवत्ता चिन्ह कृषि उत्पादों की शुद्धता को सुरक्षा और मानकीकरण की गारंटी देता है? तो एगमार्क देता है। देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से किस श्रेणी और किस वर्ष में पद्म भूषण सम्मानित हुए? तो खेल 2022 से। अगला प्रश्न है हमारा, मेघालय में HNLC जैसी विद्रोह समूहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस कानूनी ढांचे का उपयोग किया जाता है? तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। किस आविष्कारक ने लिनोलियम का श्रेय दिया जाता है बनाने का? तो फ्रेडरिक वॉल्टन इसके जो है आविष्कारक हैं। उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर पहल के तहत स्वीकृत 913 कक्षाओं में से वर्तमान में कितनी कक्षाएं उपयोग में है? तो 190। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की समग्र अनुमानित साक्षरता कितनी है? तो 68% है। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिल है। भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कुष्ठ रोग पेंशन योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण जो है विभाग है, इसके द्वारा की जाती है। 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला? तो ये हमारे मबापे को मिला। उत्तर प्रदेश कौन सा बांध गोविंद वल्लभ सागर जलाशय से जुड़ा है? तो रिहंद बांध है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को शामिल करने के लिए किसे प्रस्थापित या ट्रांसफ़र किया गया? तो इस राष्ट्र की एकता को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया के नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की? तो 1876 में की थी। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से किस भारतीय संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 148। देवी पाटन माँ दुर्गा को समर्पित कितने शक्तिपीठों के समूह से संबंधित है? तो 51 शक्तिपीठों से संदर्भित। अनुवांशिकी रक्तस्राव बीमारी के रूप में हीमोफीलिया का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो जॉन कार्ड ऑटो ने लगाया। इसके बाद निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता को किस अन्य श्रेणी में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो लिनस पॉलिंग। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, आप सभी जानते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। इलियास होवे ने किसका आविष्कार किया? तो सिलाई मशीन का। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। भारत सरकार की कौन सी योजना शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और शहरी परिवहन में सुधार करती है? तो वो करती है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, अमृत योजना भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा किसी देश की आधिकारिक मुद्रा से सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो ब्राजीलिया ये सेम मेल नहीं है, बाकी सब सही हैं। कुड दांडी नाच भारत के केंद्र शासित प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का है। बॉम्बे अफीम अड्डों और मादक पदार्थों से भरे अंडरवर्ल्ड की पड़ताल करने वाले उपन्यास नार्कोपोलिस के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जीत थाइल। फिर उसके बाद भारतीय एजेंसी देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है इसरो। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर आप सभी जानते हैं उड़ीसा में है। इसके बाद मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो यकृत यानी कि लीवर। वर्ष 1993 में कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम था? तो सीमा पर शांति और स्थिरता समझौता। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1.33 होता है। राज्य का कौन सा कार्यालय प्राकृतिक और मानव जनित आपदा को प्रभावी प्रबंधन और प्रतिक्रिया, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो राहत आयुक्त कार्यालय होता है। घुमंतु खुदरार कौन होता है? खुदरा विक्रेता कौन होता है? तो जिनका कोई निश्चित व्यापारिक स्थान नहीं होता, यानी कि जो घूम घूम कर बेचते हैं सामान। 144 वर्षों में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। आप सभी देख लीजिए सही से इन प्रश्नों को। तोत्सो मोरिरी झील ये कहाँ पाई जाती है? तो ये लद्दाख में पाई जाती है। महिलाओं एवं लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम कब लाया गया? तो 1956 में लाया गया। इसके बाद भारत पाकिस्तान की कुल लंबाई कितनी है? सीमा की लंबाई तो 33 किलोमीटर है।
फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग सामान्य रूप से तहसीलदार या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करता है? तो राजस्व विभाग करता है। मिलानो कॉर्टिना 2026 ओलंपिक शीतकालीन खेलों का कौन सा संस्करण था? तो 25वां संस्करण था। भोजन मुंह से पेट तक किसके माध्यम से जाता है? ग्रास नली यानी ओसोफेगस। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को युद्ध और सूखे का सामना करना पड़ा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो आंध्र प्रदेश नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। SEZ का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप सृजित करना था। डेविल्स विंड जो 58-57 के विद्रोह के दौरान नाना साहब की कहानी बयां करता है, किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। श्रीलंका की विधायी राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की विधायी राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1985 में हुई। पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ICC क्रिकेट विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये पुरस्कार दिया जाता है। व्हाट्सएप का कौन सा फीचर 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाता है? तो स्टेटस। इसके बाद द ब्लू मून डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये संतोष शिवराज जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का जिला नहीं है? नोंगपो। किस त्यौहार में खिली धूप, खिलते फूल, पकी फसलों के साथ बसंत का स्वागत किया जाता है? तो बसंत पंचमी। 2001 का गुजरात भूकंप किस तारीख को होता है? 26 जनवरी को। उत्तर प्रदेश से प्राप्त चूना पत्थर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किस प्रकार के प्रदूषण से ग्रहव्यापी प्रभाव हो सकता है? तो वायु प्रदूषण से। मानवाधिकार निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है? तो भेदभाव का करता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन इस वर्ष भेजा गया? तो 1946 में भेजा गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2024 में स्टेप योजना के दिशा निर्देश को संशोधित किया। तो स्टेप का फुल फॉर्म है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। श्री ब्रजभूषण मोहंती किस खेल से संबंधित थे? तो मुक्केबाजी से संबंधित थे, जिनके लिए उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। 1526 तक बहमी साम्राज्य कितने स्वतंत्र सल्तनतों में विभाजित हो गया था? तो 5। इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? शादी अनुदान योजना। निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? तो म्यांमार क्याथ जो है आधिकारिक मुद्रा है। किस भारतीय फिल्म गीत ने वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो नाटू नाटू सॉन्ग आप सभी जानते हैं। नेशनल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई? तो ये 1975 में हुई। दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पे आयोजित किस संगठन ने किया आयोजन? तो ये एशिया प्रशांत दूरसंचार समुदाय ने किया। और आखिरी प्रश्न हमारा 100वां प्रश्न है कि 2023 के किस महीने में मेटा द्वारा टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के नए थ्रेड्स ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था? तो ये हमारा जुलाई में किया गया था। तो ये हमारे सभी के सभी प्रश्न हैं दूसरी शिफ्ट के होमगार्ड के। थैंक यू।